हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज ये मेंसुरेशन का आप लोगों का 6 नंबर वाला क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेयर यानी गोला के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस अलग से पढ़ ली है और 5 क्लासेस हमने किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो आपके यूथ बुक का था। और अगला हम लोगों का जो टॉपिक है यहाँ से टाइप नंबर 5 या 6 जो भी होगा, नहीं शायद टाइप नंबर 9 हो या फिर 10 हो। और यहाँ से हम लोग करने वाले हैं गोला वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए फिर क्लास को। आज जल्दी से लाइव आ जाएंगे और बताएंगे, और इसको जल्दी से कंप्लीट करके हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक बचे होंगे वो भी साथ में किया जाएगा। तो बताइए जल्दी से, क्या सब कुछ ओके है? आवाज़ आ रही है? साउंड ओके? एवरीथिंग इज ओके? मेरे हिसाब से ओके होना चाहिए। एक बार कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। हम मिक्स सेट वाला इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ हम लोग यूथ बुक वाला करेंगे। मिक्स सेट वाला हम पहले इसमें डाल रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि पहले आप अपने सिलेबस वाले को करिए, और तो इसलिए हो नहीं पाया था इसमें। और 10x वाले बैच का क्लास मिलेगा आप लोगों को एक साथ। जैसे अभी 10 वीडियो उसमें हो चुके हैं, अभी उसमें 20 वीडियो और हम डालेंगे आप लोगों के लिए। वो वीडियो बन के तैयार हो रहा है, वो भी मिल जाएगा। और ये वाला, हाँ ये वाला इसी इसी मंथ कंप्लीट करेंगे आप लोगों का, ठीक है। हाँ, अगला नहीं होगा मंथ। प्रेमराज 10x वाले वीडियो के लिए ज़्यादा परेशान है सब लोग। मिल जाएगा वीडियो। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 10x ही है एक तरीके से, इसको देखिए, पहले लगाना सीखते हैं हम लोग। अच्छा, एक नंबर बड़ा यूनिक है, इसको जब भी देखिएगा आपको याद होना चाहिए कि बहुत बार यूज होता है। ये आपका 3 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो 8 आता है, मतलब ये 11 का मल्टीप्लीकेशन होगा। जब किनारे वाले दोनों नंबर को जोड़ के बीच वाला आता है, यानी कि 11 गुणे में ये क्या है, 35 है। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये वैदिक मैथ्स का एक बेसिक टेक्निक है जो आपको दिखना चाहिए नंबर में, कि नंबर इस तरीके से डाले जाते हैं आपके एग्जाम में कि जो कहीं ना कहीं डिविजिबल होते हैं कुछ नंबर से। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसमें कुल और जो भी होता है दोनों सेम ही होते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास 11 गुणे में 3.5 दिया हुआ है। हमने एक पॉइंट यहाँ लगा लिया, यहाँ कहीं भी लगा सकते थे। अब आप सबकी वैल्यू रख लीजिए यहाँ से, 22/7। अब देखिए 7 है, कटेगा। आर स्क्वायर है, मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो 2 बार आएगा तभी स्क्वायर निकलने वाला है। तो देखिए 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये 7 इधर चला जाएगा, तो इसको हम पॉइंट हटा लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 35। इसको हम लिख लेते हैं 7 गुणे में 5, और नीचे में 10 एक लिख लेते हैं। और साथ में ये 7 भी ऊपर चला जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, और ये इधर में हमारे पास 4 दूना 8 है ये हमारे पास। तो ये इससे 2 बार में कट गया। तो आप देखेंगे आर की जो वैल्यू देखिए 2 बार 7 है तो एक बार 7 आ जाएगा। ये 16 है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 1.75 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ करने का अपना अपना तरीका है। हमने बस इसको ब्रेक करके बताया, थोड़ा बड़ा करके, कि आपको समझ में आया क्या किया गया इसमें। और क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं इसमें, ठीक है, बेसिक फार्मूला बेस पे था। हाँ, फार्मूला से लगा सकते थे। हाँ बिल्कुल। हाँ करेंगे हम लोग। 1.8 आ गया, ऐसे कैसे हो गया, इसमें भाग देंगे तो 4 से एक बार, 3 7 और 5, हाँ 1.75 आएगा, ये वाला आंसर होगा। हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा अगर जिनका अलग आंसर आ रहा है। तो हमने ये देखा कि आर स्क्वायर, इसलिए हमने दो दो नंबर का पेयर बनाने की कोशिश की है कि कौन सा नंबर 2 बार आ सकता है, क्योंकि तभी तो बाहर आएगा वो। क्योंकि यहाँ रूट में तो आंसर दिया नहीं था कि रूट में कोई आ जाए, इसलिए आपको रेडियस ही पूछा गया था ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्ध गोलाकार कटोरा द्रव से पूर्णतः भरा हुआ है। अर्ध गोलाकार होता तो उसका आयतन कितना होगा, थोड़ा देखिएगा। 2/3 पाई 24 का क्यूब। 24 का क्यूब मतलब 3 बार 24 लिख लीजिए, बात एक ही है, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास, अब इसमें इससे कुछ ना कुछ बनाया गया होगा, यही होगा ना, जिनमें से प्रत्येक बोतल की आंतरिक त्रिज्या 6 और ऊंचाई 8 है, और इससे बेलन बनाए गए हैं। और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई। आर कितना दिया है, त्रिज्या 6 गुणे में 6, और ऊंचाई दिया है 8। पाई से पाई कट जाएगा, बाकी आप देखिए सारा कुछ कटता हुआ नजर आ रहा होगा। 6 से ये 4 बार, इस वाले 6 से ये 4 बार, इस वाले 8 से ये 3 बार, ये 3 से 3 कट गया, 4 गुणे 4 16 दूना 32। ये n का मान हो जाएगा। यानी कि टोटल बड़े वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से डिवाइड कर लीजिए, कितने हिस्से बनेंगे। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, CBT 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन था।
हाँ, बेसिक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन है। अब इसमें जब अच्छे क्वेश्चन होते हैं तब तो कुछ हम लोग लगाते हैं, ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन ही इजी है तो इसमें क्या ही करेंगे। एक ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना तो इसमें पाई रहा होगा तो 11 से कटने वाला ही नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कि 11 से अगर काटे एक बार तो यहाँ से 7, 74, 11, 66 और 88, ठीक है, मतलब 11 से कटने वाला नंबर है। और इसको क्या बोला है, ठोस अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय। अच्छा, अर्धगोला में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अर्धगोला होता है ना कुछ इस तरीके, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें ये वाला भी क्षेत्रफल हम लोग काउंट करते हैं। ये नीचे वाला 2πr² होता है और ये ऊपर वाला भी πr²। इसलिए जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। ये बस आपके सेंस वाली बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसकी वैल्यू 1848 दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये नंबर जरूर दिया होगा जो कट जाए। पहले तो ये 3 से कटने वाला नंबर होगा, 3 से 6 बार, 3 से 16 बार। अब 616, अब πr² की वैल्यू 616 है तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आप निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 7 4 गुना 2 गुना यानी कि 14 हो जाएगा। और तो रेडियस पूछा है, क्या पूछा है, व्यास पूछा गया है, 2r का मान पूछा है तो 28 आ जाएगा। अब ये हमने, आपको लग रहा होगा कि 14 कहाँ से आप डायरेक्ट बता दिए। तो एक चीज सर्कल में हम लोग पढ़े रहते हैं ना, ये एक छोटा सा ट्रिक आपने पढ़ा होगा कि रेडियस, पेरीमीटर और एरिया। तो एरिया जो होता है हमारे पास वो 154 होता है, ये 44 होता है और ये 7 का अनुपात होता है। अगर इसकी वैल्यू 616 दिया है, 3 को हटाने के बाद, देखिए 3 हमने काट दिया तो ये इससे 4 गुना पे है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। देखिए हमेशा ये स्क्वायर होता है, अगर जो भी नंबर यहाँ इसका स्क्वायर का गुना होता है, ये भी 2 गुना पे। अगर परिधि पूछी जाती तो ये 88 बताते, ये 14 आ गया, इसलिए हमने डायरेक्ट 14 लिख दिया। और बाकी आप काट के भी निकाल सकते थे क्योंकि पाई का मान तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। 21 ही बता रहे हैं, 21 कैसे आ गया, कैसे कैसे निकाल रहे हैं। एक इजी क्वेश्चन में इतना समय कैसे लगा सकते हैं। ये रेशियो अगर आपको पता है तो आप कॉमन तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई वाला एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई क्या होगी, 3 सेंटीमीटर है और 4 mm, 4 से वो कट जाएगा यानी 3 के मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 के मल्टीप्लीकेशन में तो एक ही आंसर ही दिख रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी हम लोग लगा के सॉल्व करते हैं इसको पहले, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं। विपिन कुमार मिश्रा, चंदन सारू, चंदन कुमार। चलिए देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। 3 सेंटीमीटर देखिए क्या दिया, गोले को पिघलाकर। गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r का क्यूब यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। ये सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा और इधर mm में दिया हुआ है। और जो तार होते हैं ना, अगर उसको तार बना लेते हैं तो वो बेलन जैसा हो जाता है। तार जब भी आप देखेंगे, छोटा हो या पतला, कोई भी मोटा भी तार देखेगा तो बेलन होता है, उसमें जो लंबाई होती है ना उसकी हाइट के बराबर होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई r² यानी इसकी त्रिज्या दिया है 4 mm दिया है तो इसको 4/10 लिख लीजिए, सेंटीमीटर में ही बना लीजिए। और 2 बार आएगा 4/10 और इनटू में जो h होगा, h की वैल्यू निकालनी थी। ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा और एक 4 से एक 4 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, और कुछ बचा यहाँ पे नहीं, तो हम गुणा कर लेते हैं। 3 गुणे 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये 10 का गुणा हो जाएगा यानी कि 900। ये 4 कहाँ से बच गया, इसमें 4 तो नहीं आना चाहिए। 3 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया गया है। अच्छा, mm मोटाई का, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वो आएगा ना, 4 mm है तो मोटाई बोला है, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो 2 mm का होगा, 2/10 और 2/10, क्योंकि तभी तो 3 का मल्टीप्लीकेशन में बता रहा था कि 9 के मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा ये। तो ये वाला 4 इस 4 से कट जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा तो ये 900 सेंटीमीटर आ जाएगा हाइट। और सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में पूछा गया शायद ना क्वेश्चन मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। 9 मीटर, जो मैंने बताया कि 3 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, बाकी बचेगा है कुछ नहीं। यहाँ भी 8 ला रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ, पहले अपने सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वाईटी पे भी और अलग से भी। और एक मैं बैच भी ला रहा हूँ जिसमें से 2024 का सारे रेलवे के जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर को हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा उसका यूनिक तरीके से क्या सबसे बेहतर सोल्यूशन हो सकता है जो कि आपके लिए हेल्प हो सकता है अभी जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए। मार्च में कौन से हो जाएगा, क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मानकों को पिघलाकर एक गोला बनाया। देखिए अगर 6 है, 8 है, 10 है तो बचा हुआ 12 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब का रेशियो ध्यान रखेंगे इसको, 6 का क्यूब
8 का क्यूब और 10 का क्यूब, ये पता होना चाहिए, बराबर होता है 12 के क्यूब के बराबर। बड़े वाले कितना आ जाएगा, 12 का क्यूब आ जाएगा। और नहीं भी आपको पता है तो आप इसको कर भी सकते हैं, 216 लिखना ही तो है इसको, 512 और प्लस 1000, देखिएगा ये बराबर आ जाएगा 1500 और ये मिलके 1728, जो 12 का क्यूब होता है। ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए पहले से। एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr²। ये 3 ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। 108 पाई, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत तो थी नहीं। ये सीधा सीधा r की वैल्यू आपको दिख रहा था यहाँ पे 6, और आयतन पूछा गया है तो 2/3 पाई के साथ ही है, और 6 का ही क्यूब होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 3 से कट जाएगा, तो 6 गुणे 6 36, 36 गुणे 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 144, 144 पाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कॉमन मतलब बेसिक फार्मूला पे था। अभी आगे इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी तो ये सब बेसिक फार्मूला वाले हैं। 1/2 व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr। r की वैल्यू देखिए व्यास दिया है तो ये 1/4 हो जाएगा, और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। 1 4 से 1 4 कट जाएगा, ये π/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। दो गोलों के आयतन का अनुपात, जो आयतन होता है वो किसी नंबर का क्यूब होता है, ये तो आपको पता ही है। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं उसमें πr² आता है, तो इसी 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36, और 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25। 36 और 25 का अनुपात, अगर उनके रेडियस का अनुपात पूछता तो हम यहाँ पे 6 और 5 बताते। एक खोखले गोली कोष को 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बनाया जाता है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं का माप दिया है। अब ये भी कॉमन क्वेश्चन ही है, ठीक है। और अच्छा, इसमें हर क्वेश्चन को लगा ही क्यों रहे हम लोग, ठीक है, लगाना तो जरूरी थोड़ी ना है। हम इसमें अगर आयतन पूछा गया तो पाई का मल्टीप्लिकेशन होगा, और पाई में हमारे पास क्या होता है, 11 तो होता ही है, सबको पता है पाई की वैल्यू। और इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन 11/7 गुणे में 2, यानी 11 का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं अगर एक ही ऑप्शन होगा। तो 5 6 4 10, 5 5 10, ये भी कट गया। अच्छा 6 2 8, ये तो नहीं कट रहा है। 6 2 8 और 6 6 12, नहीं कटेगा। 6 5 11 और 8, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। क्यों हम पूरा दिमाग लगाएं इसमें, हर जगह वो लगाना भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, कोई बहुत यूनिक सा नहीं है। 4/3 पाई 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और इनटू में ये 6 कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटिव है तो हमने पाई की वैल्यू से ही जाने की कोशिश किया यहाँ पे। उस गोले का आयतन जिसका व्यास दिया है, व्यास है तो रेडियस कितना होगा, 21 होगा। पहला तो ऑप्शन आपके पास आना चाहिए माइंड में कि 11 से एक बार चेक कर लेते हैं, अगर एक ही ऑप्शन है तो 7 4 11 और 2 हमारे पास 13 हो जाएगा। 3 3 6, ये तो बन नहीं रहा है। 8 और 8 16, 3 19, ये वाला 11 से कट जाएगा। 6 4 10, 1 11 और 4, ये नहीं बनेगा। 7 1 8 4 12, और ये भी नहीं बनेगा, मतलब सी वाला आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही लग जा रहा है, जितने जहां कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो वहां पे आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करिए। ज्यादा इजी क्वेश्चन में क्या ही करेंगे, इजी क्वेश्चन में तो फॉर्मूला खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, इजी नंबर है कटने वाला, तो वैसे ही आपको दिख जाएगा क्या आने वाला है। तो ये आंसर आएगा, ये फिक्स आंसर है, ठीक है, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही ऑप्शन कट रहा है ना, तो जाएगा कहाँ पे ये। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले धात्विक गोले को पिघलाकर 27 एक समान गोले के रूप में ढाला जाता है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और तथा इस प्रकार से निर्मित 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। 6 गोले बनाए गए हैं तो अनुपात निकाल लेते हैं। पहले तो नए वाले का निकाल लीजिए, कितना आएगा, बनाएंगे आंसर या फिर मैं बताऊं। देखिए सब कुछ तो दे ही दिया क्वेश्चन में, कुछ करना तो है नहीं। एक तो हमारे पास देखिए क्या है कि सबसे पहला तो एक चीज समझिएगा कि 4/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, यानी हम मान लेते हैं जो बड़ा वाला है, और यही बनाया गया था 27 गोले, इसी से बनाए गए थे 27 गोले, उसका भी 4/3 होगा। उसका R मान लीजिए अलग हो जाएगा, R मतलब ये वाला हमने R क्यूब माना है ना, क्यूब मानना है, तो ये 4/3 से कट जाएगा, यानी R का क्यूब और नीचे में स्मॉल r का क्यूब बराबर 27/1 हो जाएगा। तो कैपिटल R और स्मॉल r का जो अनुपात है वो 3 और 1 का है। ये तो अनुपात हमारे पास आ गया, और किसी एक का रेशियो दिया दूसरे का हम खुद ही बता सकते हैं। जैसे 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया है, सब बार है, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या था, ये इससे 4 गुना पे, तो ये वाला भी 4 गुना पे हो जाएगा, और कितना आंसर आ जाएगा, इस छोटे वाले का रेडियस 4 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा नहीं गया था रेडियस का अनुपात, पूछता तो सीधा ही आंसर था।
लेकिन हमसे पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्या बोला गया था इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में कि देखिए क्वेश्चन में पूछा गया मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमको पहले से पता है 4 पाई आर, आर मतलब 12 गुणे 12। अच्छा, इसका अनुपात हमको निकालना है छोटे वाले के, लेकिन 6 गोले मतलब 4 पाई और 6 गोले मतलब 4 4 है तो 4 गुणे 4। अब 4 पाई में देखिए हमारे पास दोनों जगह है, कट जाएगा, और जो जो कट सकता है उसको काट सकते हैं। 6 से ये 2 बार कट जाएगा, और 4 से इसको 2 से फिर काट लेते हैं 2 बार, 4 से ये 3 बार कट जाएगा, यानी कि इधर 3 बचा है और इधर 2 बचा है, तो 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। अनुपात निकालना था तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा। इजी था, कॉमन था, कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डाला गया था कि नहीं डाला गया था वीडियो? बड़ा यूनिक वीडियो मैंने दिए थे आपको क्वाड्रेटिक का इस बैच के अंदर में। क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, उस वीडियो को अगर कोई देखा होगा, मे बी आप लोग पढ़ते ना हो उस वीडियो को, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बन नहीं सकता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम का। इस एग्जाम को तो छोड़ ही दीजिए, इसमें तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है और 23 तारीख से आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा, और सीट वही रखी गई है अभी, और लेकिन आगे बढ़ने के पूरी चांसेस है कि वो 50 से ऊपर तो मिलने वाला ही है। तो फॉर्म सभी लोग सही तरीके से भरेंगे एकदम ध्यान से, और बिल्कुल लग जाएंगे जो लोग ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप डी एग्जाम तो बहुत आसान है, ठीक है, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। हाँ, जो भी ओल्ड वीडियो पढ़ा था उसको देखिएगा जरूर। नेक्स्ट देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को प्रत्येक को इतनी त्रिज्या वाले, अब देखिए ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है। एक बड़ा वाला दिया है, एक छोटे वाले से बस भाग दे देना है, 4/3 पाई सब में कॉमन है, 6 गुणे। देखिए हर बार ऐसा नहीं कि इसको लिखना ही हमको, मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि आप लोग शायद समझ जाएं आसानी से। 4/3 पाई दोनों में आने वाला 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 सेंटीमीटर ही है ना। देखिए ये तो कट ही जाएगा, आयतन ही बनाया गया था, कंचे बनाए गए थे, तो कितने बनेंगे बस वही आपसे निकालना है। तो 3 से 2 बार में, 3 से 2 बार में, और 3 से 2 बार में, और ये पॉइंट है तो इसको 20 और 20 और 20 बना लीजिएगा, तो ये 8 हो जाएगा और 8000 हो जाएगा। इजी लेवल कॉमन क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा आईटीआई के लिए कुछ नहीं अभी बोला गया है, बिना आईटीआई वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई इसके लिए अलग से अभी डिटेल आया नहीं है। और जो उसमें है कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आईटीआई होना ही चाहिए आपका। थोड़ा आईटीआई वालों के साथ थोड़ा इसमें धोखा भी हुआ है और कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है, इसलिए कोई टीचर इसमें कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 10th पास भी है और आईटीआई नहीं किए हुए, उनको भरने का मतलब कंपटीशन बढ़ने का चांस होगा। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो लोग आईटीआई वाले नहीं है ना, वो तैयारी नहीं किए होंगे पहले से, बहुत रेयर ही चांस है कि उसमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो पाएँ और 2-3 महीने में पढ़ के। जो आईटीआई वाले हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं और भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि और बहुत सारे एग्जाम दिए, तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी ऐसा नहीं कि जो 10th पास किए हैं और वो आईटीआई नहीं किए तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ उनके चांसेस कम है। आपका कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले होने वाला है जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इतना आसान भी नहीं है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या ही करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे और निकाल लेंगे। अब पाई का मान है तो पाई से कटने वाला नंबर तो एक ही दिख रहा था, तो इसका होने का चांस ज़्यादा है। बाकी आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन लगाना तो नहीं चाहिए एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जब 3 ऑप्शन है ही नहीं 11 से कटने वाले, तो ये आंसर होने के चांस है ही नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में ये 1-2 सेकंड वाला ही क्वेश्चन था अगर आप सही तरीके से देखें तो। और आगे देखा जाए, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे त्रिज्या बताइए? तो इजी होगा। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, अच्छा रूट में दिया हुआ है तो फिर तो आपको लगना चाहिए इसको। देखिए ऑप्शन का जुगाड़ नहीं करना है इसमें। और मेरे हिसाब से तो देखिए 11, अच्छा 11 सब में दे दिया ना, तो 11-22 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जाएगा कहाँ, कटेगा नहीं, तभी तो ये दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है तो इसको एक ही चीज का ध्यान देना अर्धगोले में कि ये 3 होता है। अगर ये 3 नहीं गड़बड़ कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपके पास सारा डेटा है, 3 से तो पहले इसको काट दीजिए, ये 14 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 22 बटे में कितना आ जाएगा, 7 और आर स्क्वायर। अब देखेंगे क्या क्या चीज बाहर हो सकती है। तो इधर वाले में 1 7 तो है पहले से, 1 7 इधर से चला जाएगा, 1 2 है, और नीचे वाले में तो 22 ही रहेगा, तो 1 7 तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा और रूट में 22 भी रहेगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ ये तो गलती वाला काम है, ठीक है। इसको काट भी तो सकते थे,
तो अब ये रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ 7/√11 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है कि आप गलती करें और आंसर गलत निकालें, तो ये सही आंसर होगा सी वाला। मतलब ऐसा नहीं कि इसको कर लेंगे। अच्छा ये तो आ भी नहीं रहा था, तो फिर होगा कहाँ से। यदि एक गोले का आयतन दिया है और गोले की त्रिज्या निकालनी है। आयतन दिया है, इसका मतलब जरूर वो कहीं ना कहीं इसमें गेम होगा, किसका, पाई वाला गेम होगा, और आसानी से लग जाएगा, कटने वाला ही नंबर देगा और क्या ही दे सकता है इसमें। त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्याएं जो होती है ना, एक चीज ध्यान समझिएगा, जैसे हमेशा त्रिज्याओं में एक बड़ा अच्छी बात होती है कि वो ये नहीं हो सकता, मतलब चांसेस मैं बता रहा हूँ, ये होने के चांसेस है और ये होने के चांसेस है। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही चांस है। आप बोलेंगे कैसे, आपने बता दिया कि यही वाला आंसर होना चाहिए। अच्छा इसके पीछे का लॉजिक समझिए, जो त्रिज्या होता है ना 99% टाइम क्या होता है, 7 के मल्टीप्लीकेशन में आता है। 7 का आधा 35 हो सकता है, मतलब 3.5 हो सकता है, 1.75 हो सकता है, उसका हाफ कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा, मतलब 7 के मल्टीप्लीकेशन में ही बनता है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं बन सकता, बन सकता है अगर क्वेश्चन में त्रिज्या ही अलग से दिया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन बना के अगर पूछा गया है ना, तो आप 99% टाइम ये बोल सकते हैं कि 7 के मल्टीप्लीकेशन में होगा। और एक ही ऑप्शन दिया था 15 7 105, जो 7 से कट रहा है तो 7 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ये सिर्फ लगाना है अगर आपके पास समय कम है तो, नहीं तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमको एक ऑप्शन दिखा तो हम तो 100% श्योर हो गए, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि इनकी क्वेश्चन बनाने का जो लिमिट होता है ना, क्षमता होता है, जो ग्रुप डी के लिए या फिर आपका एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, वो कहाँ तक सोच सकते हैं, मैं इतना समझ सकता हूँ कि क्या उनके मैक्सिमम लिमिट हो सकती है सोचने की। अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑप्शन कैसे बनाएंगे। और ये 10.5 अगर चाहते तो ऑप्शन को और अच्छा क्रिएट किया जा सकता था, लेकिन अब इसका लेवल बन ही नहीं पाएगा इससे बेहतर, ठीक है। तो यहाँ तो यही आंसर है, बाकी आप लगाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि 4/3 पाई आर का क्यूब लिखिए और इसको कट जाए, और कटने वाला ही नंबर दिया होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये दिया है पाई यहाँ है और 22/7 लेना है, तो ये 22 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला नंबर होगा, तभी दिया होगा, और 11 से काट के अब सॉल्व कर सकते हैं। और आर क्यूब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके आपको लाना है, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और जो भी नंबर आएगा वो इजी तरीके से आपको किसी न किसी नंबर का क्यूब दिख ही जाएगा यहाँ पे। और 10.5 है तो जाहिर सी बात है ऊपर में 21 का क्यूब होगा, नीचे में 2 का क्यूब आएगा। अगर इसका आंसर ये है तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ क्या इनका होगा। ये ऊपर में 21 का कॉम्बिनेशन बनेगा और नीचे में 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी ये आया होगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से 21/2 आ जाएगी, जो 10.5 है। अब आपके लेवल के ऊपर है कितना अच्छा कैलकुलेशन करना चाहते हैं या डायरेक्ट लगाना चाहते हैं। प्रत्येक 2 इकाई वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, तो नए ढाले गए गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब तो इसमें बराबर कर लेते हैं, 2 इकाई वाले त्रिज्या हैं, देखिए एक 2/3 होता है, पाई 2 का क्यूब प्लस 2/3, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप 2 बार गुणा भी कर सकते थे, ठीक है, तो भी वही सी जाता, 2 का क्यूब बराबर में 3 गोले बोले थे क्या, अच्छा तो फिर इतना 3 बार लिखने से तो बेहतर है कि 3 से गुणा कर लीजिए, सबसे आसान तो यही होगा। 2/3 पाई 2 का क्यूब, और ये कितने हैं इसमें 3 है, तो 3 से एक बार गुणा कर लीजिए, और इससे एक बड़ा गोला बनाया जाता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब नए वाले की त्रिज्या निकालनी थी, देखिए ये 3 से 3 तो वैसे ही कट गया, और ये पाई से पाई भी कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचता है, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और 1 2 से 1 2 यहाँ कट जाएगा, यानी इधर बचा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 3 बराबर में आर का क्यूब। तो आर क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी, मतलब आर की वैल्यू जो आएगी रूट में 12 आ जाएगी, क्यूब रूट में 12 आ जाएगी। तो क्यूब रूट 12 आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इजी क्वेश्चन था, बहुत यूनिक ऐसा कुछ नहीं था, और ये इजी वाले क्वेश्चन अभी मिल रहे हैं, आगे हो सकता है बेहतर है। मैंने देखे कि इसमें 3D वाले में आपका 2D वाला भी क्वेश्चन दिया गया है आगे इसी 3D वाले पेपर में, जो अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रिज्म पिरामिड भी हो सकता है, प्रिज्म पिरामिड का लेवल लो है, लेकिन ठीक है, आपको पढ़ा भी दिया गया है प्रिज्म पिरामिड क्या होता है। यदि एक गोले के आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया जाए तो परिणाम 9 आता है। अच्छा गोले का आयतन, अच्छा है, ठीक है, 4/3 में अगर हम विभाजित कर दें, किससे विभाजित, पृष्ठीय क्षेत्रफल से, 4πr² से, तो ये 9 आता है। ये दिया हुआ है, देखिए ये इससे कट ही जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये r से r कट जाएगा, यहाँ से r बचेगा, और 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा।
ये भी इजी था, इस पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कॉमन तरीके से निकल सकता था। और आगे देखते, दो गोले के आयतन का अनुपात दिया है, मतलब किसी न किसी का क्यूब होगा, ये आर का क्यूब होगा, मतलब 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये भी इजी था, कॉमन क्वेश्चन। यदि एक गोले का आयतन दिया है, गोले का व्यास, अब ये कोई क्वेश्चन क्या ही बताया जाए, मतलब कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। 4/3 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब दिया है, 4 से 9 बार 9, 9 गुणे 3 27, यानी कि हमारे पास कितना बन जाएगा 3। अगर व्यास पूछा है तो 3 दूना 6, ये तो खुद कर लेंगे आप लोग, इसमें क्या ही करेंगे हम लोग। एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पे उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 हो जाती है। मूल गुब्बारे को फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ ये ठीक है, अब देखिए ये कितना हो रहा है, पहले ये देखिएगा, त्रिज्या जो है 2 गुनी हो गई, त्रिज्या 2 गुनी हो गई, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक त्रिज्या रहा होगा तो बाद में 2 हो गया होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि जो रेडियस होता है, रेडियस मान लीजिए R2 था, R1 था, अब इसी का स्क्वायर होता है, यानी 1 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस इतना ही करना था। पृष्ठीय अगर आयतन बोलता तो 1 से 8 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, अगर आयतन बोलता तो क्या अनुपात होता है, 1 से 8 गुना हो जाता है आयतन। और ये सेम चीज गोले के साथ साथ क्यूब में भी काम करता है, ये सेम रूल काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, दो गोले के आयतन का अनुपात दिया है, तो 2 का क्यूब है, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 वाला कौन सा, ये है, और 3 का स्क्वायर 9, ये वाला हो जाएगा, इजी लेवल। उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। अच्छा ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो इससे मतलब है नहीं, ये स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर है, ये 1 का, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो अब ये इसका स्क्वायर दिया हुआ, तो हमको आयतन का बोला था, अब इसी का क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, तो 1 और 8 का अनुपात हो जाएगा। ये भी कॉमन था, यानी कि सारे के सारे इजी ही है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, यदि गोले का आयतन, अभी थोड़ा देर पहले ही हमने लगाया था, थोड़ा देर पहले लगाया था, उसके हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गेम कर दिया है इस वाले क्वेश्चन में, एनटीपीसी वाले में, कि 7 के मल्टीप्लीकेशन में सारा आंसर दे दिए, ठीक है, 7 के मल्टीप्लीकेशन। अच्छा यही डेटा था कि अलग था, एक बार ये देखेंगे। अच्छा इस बार नहीं नहीं नहीं, ब्यास पूछा है, ओके, ब्यास पूछा तो ये तो नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा, ब्यास पूछा तो ये वाला नहीं, लेकिन हाँ इसी डेटा के साथ अभी हमने निकाला था 10.5, 21/2 आता था। ब्यास पूछा इस बार, रेडियस नहीं पूछा, तो इसको नहीं आंसर करके इसको करेंगे। लेकिन हाँ इस बार ऐसा ऑप्शन इन्होंने क्रिएट किया कि जो आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते थे, आपको सॉल्व करना ही पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले के दो त्रिज्यीय तलों पर द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, सभी भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए सभी, जब गोले को काटा जाता है ना, तो 4 कोण बन के आते हैं, वहां पे 4 कोण बनते हैं। ये चीज आपको शुरू में जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था आपको बताया गया था, कभी भी अगर आप गोले को काटते हैं तो कोण बन जाते हैं, ठीक है। हाँ क्या लिख रहे हैं एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपका, डायमीटर पूछा, कोई दिक्कत नहीं। इतना सस्ता कोर्स इसलिए कि मैक्सिमम लोग पढ़ सकें, ठीक है। हाँ मैक्सिमम लोग पढ़ सकते हैं ना, जैसे अगर मैं महंगा कोर्स कर दूंगा तो मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको जरूरत है, बहुत सारे लोगों को। और हाँ और बहुत सारी चीजें हैं। बाकी बताइएगा, डीआई करा दें, डीआई में ऐसा क्या है जो आप लोग करवा रहे हैं हमसे, क्या क्या चैप्टर पढ़ाया जाए। डीआई कोई चैप्टर थोड़ी ना होता है, परसेंटेज पढ़ लिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए, यही सब है डीआई। एक दो वीडियो बता देंगे, उससे देख के आप लोग लगा लीजिएगा, और क्या करना है। कैलकुलेशन है बेसिक, यहाँ से देखते, चलिए इसको देखिए। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ बिल्कुल, देखिए अभी एक बैच और एक मिनिमम प्राइस में आप लोगों को देने वाले हैं, 2024 का जो आया हुआ है, 2024 अभी बैच बना नहीं होगा, मे भी जल्दी आ जाए आपके पास, आज या कल में। ऑल पेपर सोल्यूशन, इसमें पहले एसआई वाला कर लेंगे क्योंकि अभी जिनका एग्जाम है, ठीक है। तो लेकिन सोल्यूशन तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे हजारों सोल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन जो इसमें सोल्यूशन आपका होने वाला है वो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा कि एग्जाम में कैसे लगाना है, ठीक है, वो हम बस चर्चा करेंगे। सोल्यूशन निकालना और एग्जाम में कैसे लगाना वो चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम हो सकता है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 7 से
सारे ऑप्शन कट गए। तो अब यहाँ तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ कर सकते हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी होगी, वो सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। और इसके साथ में आप लोगों को लगभग 5,000 यानी पूरे 5,000 तो नहीं, लेकिन 5,000 टेस्ट भी आपको फ्री मिलेगा इस बैच में, टेस्ट फ्री मिलने वाला है। अप्रॉक्स 5,000 अभी तो नहीं होगा उसमें, लेकिन 4-4,500 तो अभी भी है। लेकिन सारे एग्जाम का, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे का ही, जिनका सीजीएल है कुछ भी है, सारे के सारे टेस्ट इसमें भी साथ में मिलने वाले हैं। और बहुत ही मिनिमम प्राइस, यानी मे भी हो सकता है 99 में मिल जाए आपको, और इसमें सारे टेस्ट भी हों और सारा कुछ होगा। चलिए आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं पहले तो हम लोग कि क्या है क्वेश्चन, कि एक पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वाले एक ठोस गोल है, दो त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा गया, सभी भागों का 2s हो जाएगा, यानी डबल हो जाता है, इसमें तो कुछ करना नहीं। हाँ, प्राइस तो मैंने बता दिया 99, जिसमें टेस्ट भी रहेंगे सारे के सारे, और कुछ लोगों के पास पहले से होगा तो अलग चीज है। देखिए 4πr², देखिए टोटल का तो 4πr² है ही। अगर हम लंबवत और तथा क्षैतिज दोनों काट लें तो हमारा क्या क्या चीज बढ़ेगा उसमें, बस वही चीज आपको देखना है। तो एक 4πr², एक 4πr, मतलब 8πr, मतलब डबल हो जाएगा, बस इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें कॉमन तरीके से मान लीजिए गोला ऐसे कटेगा, ये गोला है, अब इसको 4 हिस्सों में हमने काट दिया, यही बोला था ना क्वेश्चन में पृष्ठीय, तो इसके हिसाब से 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा इसको हमने काट दिया। अब ये वाला अलग निकल जाएगा, ये वाला अलग निकल जाएगा, ये वाला अलग निकल जाएगा, ये वाला अलग निकल जाएगा। तो πrl 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 πrl, ठीक है, ये अलग हो गया। और इसके साथ साथ इनके नीचे वाला जो है वो πrl, मतलब देखिए इसमें 4 कोण अलग अलग दिखेंगे आपको, जो यहाँ एक्चुअल में 2D में तो नहीं देख सकते, लेकिन 4 अलग अलग कोण है। अब देखिए हमको पता है कि देखिए ये πrl के साथ साथ नीचे वाला भी πr², इसमें जो l होगा ना वो भी r के बराबर होगा, तो ये 2πr², ऐसे ये भी मतलब कुल 8πr² हो जाएगा। और पहले से हमारे पास क्या था, जो होता है नॉर्मल गोले का कितना होता है, 4πr² होता है, तो इसी का ये क्या आ गया, डबल हो गया, यानी कि s है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, 2 गुना। कभी भी अगर ऐसा पूछा जाए, एक गोले को 4 हिस्सों में से काट दिया गया, परपेंडिकुलर और एक बार हॉरिजॉन्टल, तो ये सरफेस एरिया हमेशा क्या होगा। और हमने बताया भी था कि कोण कैसे बनता है, या कोण से कैसे हम लोग इसका आयतन निकालते हैं। अगर समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाला कोण और गोला हो तो आप बोल सकते हैं कि इनका आयतन भी 1 और 4 के अनुपात में होगा, ठीक है, क्योंकि 4 बनते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े, अब देखिए यहां से 2D का थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया इसमें, ये आपके बुक में दिया था, मतलब हमने, हो सकता है कि आगे उसमें वो भी हो, 3D भी हो, लेकिन अब थोड़ा सा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एनटीपीसी में पूछा गया, और इससे पहले ये सीजीएल में भी 2017 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और उस लेवल वाला है या फिर लो लेवल का, लेकिन हाँ ऐसा कुछ था, तो हो सकता है ये ज्यादा इजी वाला हो, और अगर आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग इसको करते हैं। देखिए क्या होता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त बना लेते हैं कैसे, और ये क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ा जो वर्ग हो सकता है इसमें ना, वो इधर हो सकता है, कि मैक्सिमम जो साइज बन सकता है वर्ग बनाना, तो ये कहीं ना कहीं इसके मिड पॉइंट में बनता है, कि ये वाला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, और इधर से भी इधर कितना है, 10 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए ये रेडियस का काम करेगा, रेडियस मतलब ये भी 10 होगा, और यहां से अगर हम ये निकाल लें तो इसकी हम भुजाएं बता सकते हैं। अब बोलेंगे ये होगा कितना, मैक्सिमम साइज अगर बोला गया है तो ये कितना हो सकता है, तो अब ये तो फिक्स है कि ये मिड पॉइंट, अगर ये a होगा ना तो ये a/2 हो जाएगा, पाइथागोरस यहाँ लगेगा, वर्ग है तो हम बोल सकते हैं a² प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। यहां से हम a का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 4 4 4 1 5, 5a² बटे में 4 बराबर में हमारे पास 100 आ गया। तो 5 से कट जाएगा ये हमारे पास 20 बार में, और a² की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। और यही पूछा गया है, a² मतलब एरिया क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ही क्या है, a² यानी कि 80 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, इजी तरीके से समझ सकते हैं आप, बट हो सकता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले 2D वाले अभी, और हम लोग देखेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हो, क्योंकि आप मेरा मेंसुरेशन देखेंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप देखे होंगे तो लगभग उसमें 50 घंटे का मेंसुरेशन की क्लास है, और उसमें सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं कि जितने अच्छे हो सकते हैं, मतलब जिसमें आप सोचने के लिए सोचना पड़ेगा क्या करना है। अगर उस लेवल का पढ़ते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेंगे, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन होता ही नहीं एक तरीके से, ये एक सिर्फ कॉमन सा क्वेश्चन है। एक ठोस सिलेंडर, चलिए कम से कम 3D आ गया फिर से,
कि आधार की त्रिज्या 6 दिया, ऊंचाई 9, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया था, गोले की त्रिज्या। अब देखिए एक सिलेंडर है, गोला के बराबर आयतन कर देना है और त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या निकालनी है तो कौन सा हो सकता है, ये चीज आप सोचिए एक बार, बताइए। जल्दी कर रहे हैं, आज तो कर ही रहे हैं आप लोग, कोर्स ही करना है हम लोग, बताइए जल्दी से क्या हो सकता है आंसर। पहला चीज देखिए, एक तरफ आर स्क्वायर है, एक तरफ आर क्यूब है। आर क्यूब है मतलब क्यूब रूट में तो आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि 27 तो हो ही नहीं सकता। तो क्यूब रूट में तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में से कौन सा वाला माने आप, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एक चीज और बोल सकते हैं कि 4 के मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर जरूर है, क्योंकि अच्छा बनाने वाले के माइंड को भी रीड करिएगा कि ऐसा ऑप्शन लिखा है ना कि आप गलती करें। क्यूब रूट 3, क्यूब 3 3 के साथ तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे बिना लगाए। अगर इनकेस मान लीजिए आपको सॉल्व नहीं करने आता तो आप दोनों में से कोई एक करेंगे, तो 50% प्रोबेबिलिटी है आपका कि सही होने का चांस है। 4 रहेगा तो फिर चांस कम हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन सॉल्व कैसे होगा वो करते हैं हम लोग। गोले का आयतन, सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई आर। आर कितना दिया है, त्रिज्या 6 का स्क्वायर, और ऊंचाई 9 दिया है, यही बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसी को सॉल्व करना, मतलब बहुत यूनिक भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन कि जिसके लिए आपको सोचना पड़े। तो ये 4 से कट जाएगा 9 बार में, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 गुणे 9 गुणे में 3, और बराबर में हमारे पास आर का क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे हम 9 गुणे 3 27, ये 27 हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो 3 आएगा, ये बचा रहेगा अभी 9, तो ये क्यूब रूट 9 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला गलत है, ठीक है। क्रमशः 16.4 और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 लंबवृत्तीय शंकु, उनकी आधार की त्रिज्या, ऊंचाई लंब शंकु जिनकी आधार की त्रिज्या इतना है, दोनों का सेम ही है। अच्छा, इन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाए और एक गोले के रूप में ढाला जाए तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास का जुगाड़ लगाया जाए, फिर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव है। अब कोई जुगाड़ अगर लग जाए तो काम आपका क्या हो जाएगा, इजी हो सकता है। अब दोनों है, पहला चीज कि इसमें हम देखें तो 7 से ये नहीं कट सकता और 7 से ये नहीं कट सकता, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हम देखिए एग्जाम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए आपको, क्योंकि इस डेटा के साथ अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा, और इतना ही मुश्किल डेटा नहीं है, लेकिन तो भी एक कैलकुलेटिव तो है ही थोड़ा सा, ठीक है। अब ये बचा कि 7 से ये कटता है और इसी का डबल है ये, 8 दूना 16, 4 दूना 8। अब आपसे व्यास पूछा है तो व्यास में जरूर 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 42 7 ये भी हो सकता था पॉसिबिलिटी, मतलब चांस तो हमारे पास यही दिख रहा है। और इस डेटा के हिसाब से सोचते हैं कि अगर एक की त्रिज्या हमारे पास ये दिया हुआ तो दूसरा पॉसिबिलिटी है नहीं कि सेम वाला हमारे पास त्रिज्या के साथ दूसरा वाला मिले, यानी कि त्रिज्या मिल सकता है लेकिन हाँ ये वाली डेटा हमारे पास व्यास ना मिलेगा, और यही वाला आंसर होगा। एक लॉजिकली बस सोच रहे हैं कि क्या आंसर हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो ये 99 क्या 100% सही यही वाला होगा, लेकिन अब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। सॉल्व वाला करते हैं। अब इसमें हमको क्या करना होगा कि जो दोनों हमारे पास शंकु दिए गए हैं इनके आयतन को जोड़ के बड़े वाले के बराबर कर लीजिए, और तो कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो 1/3 होता है इसमें, पाई भी कॉमन होता है, ये तो हमको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर मतलब पहले वाले का आर स्क्वायर कितना है 8.4, एच कितना है 16 तो आर भी कॉमन ले लेते हैं ना, क्यों इसमें करें, सब हमारा हाइट ही तो सिर्फ जोड़ना है, पाई आर स्क्वायर, आर सेम है तो बस हमारे पास क्या बचेगा h1 + h2 बराबर सेम ही दिया। देखिए इसमें हाइट ही अलग अलग दिया था, ये सेम था, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। थोड़ा इजी कैलकुलेशन सोचते हैं, देखिए 3 से 3 काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, आर की वैल्यू हमारे पास 8.4 इंटू में 8.4 दिया हुआ है 2 बार, इनको जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। देखिए कहीं नंबर इजी तो नहीं बन जा रहा है, 16 16 16 32 33 33.6, हाँ बन गया काम आपका, मतलब इजी ही था, हमने सोचा ज्यादा कैलकुलेशन होगा, ये कट जाएगा इससे, यही तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 8 8 हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 8.4, हमने कैलकुलेशन देखिए बचाया यहाँ पे इसलिए बच गया। तो अब यहाँ से अगर हम 2r की वैल्यू निकालेंगे तो इसका डबल आ जाएगा 16.8 आ जाएगा। कैलकुलेशन बचाने की कोशिश किया गया, पूरा सॉल्व करेंगे लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए सब कुछ कॉमन था तो हमने जो कट गया, ये 2 बार तो आ ही चुका था और हमको पता था कि एक बार यही आ सकता है और कोई पॉसिबल ही नहीं है। देखिए अगर यहाँ आर क्यू है और यहाँ रूट में आंसर नहीं है
तो 8.4 2 बार आ चुका है, तो एक बार यही आ सकता है और ये 4 से कटने के बाद वही मिल गया, यानी 3 बार आ गया तो एक बार बाहर आ गया। नंबर ऐसा दिया था कि इजी था, देखने में मुझे लगा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी था। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत यूनिक कुछ ऐसा नहीं था। मोटाई डी और आंतरिक त्रिज्या आर वाले एक अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा देना चाह रहे हैं। अब इसमें एक चीज समझिएगा कि ये जो मोटाई है ना इसकी, ये वाला डी दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक जो है अंदर वाला त्रिज्या हमारे पास आर दिया है, और बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हो जाएगा आर प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा, ये एक तो बाहर वाला सरफेस एरिया होगा, ये वाला जो ग्रीन कलर ब्लू कलर है, तो ये वाला हो जाएगा पाई 4 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, 2 पाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। प्लस प्लस में हम क्या करते हैं कि अंदर वाला अगर एक खोखला है तो ये वाला भी होगा एक, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक तो ये हो गया। और ये जो ऊपर में बचा हुआ ना, ये भी सरफेस होगा जो थोड़ा सा आधा आधा इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला, तो ये होगा 2 पाई नहीं सिर्फ पाई, क्योंकि ये तो एक ही बार पाई आएगा, पाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अब देखिए सब में जो जो कॉमन है उसको कॉमन लेके हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा वाला आंसर हो सकता है। हाँ, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है कि डेटा के इसमें ध्यान देना होगा कि कौन सा नंबर बचेगा, कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है। तो सब में पाई कॉमन है तो पाई पहले उड़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 को छोड़ देते हैं या लिख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस 2rd यानी कि 4rd हो जाएगा। ये पहला वाला बचा, ये 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था, अच्छा पाई तो है नहीं यहाँ पे, तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो जब इसको एक बार जोड़ेंगे, पाई तो हट गया, यहाँ से जोड़ेंगे तो r कितना हो जाएगा 2r और d हो जाएगा। जब इनको घटाएंगे तो r से r, देखिए एक बार नहीं, इनको जोड़ेंगे तो r कट जाएगा, d बचेगा और प्लस में हमारे पास d आ जाएगा। सिर्फ d नहीं आना चाहिए क्योंकि d आएगा तो कैसे काम चलेगा। एक बार इनको जोड़ दिया जाए तो r से r कट गया, सिर्फ d बचा और गुणा के फॉर्म में आएगा। हाँ, और एक बार इनको हमने घटाया तो ये वाला जुड़ जाएगा 2rd इंटू में d, यानी कि 2rd स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कौन सा वाला आंसर इसमें सही हो सकता है। सबसे पहले तो क्या क्या कॉमन हम देख सकते हैं, 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर मिलके 4r स्क्वायर हो सकता है, तो 4r स्क्वायर यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है, इसका तो काम नहीं चलने वाला। डी स्क्वायर की बात करें तो देखिए 2d स्क्वायर भी है और इसके साथ एक d स्क्वायर और बन के आएगा, यानी 3d स्क्वायर वाला हो सकता है, तो ये वाला गलत हो गया, एक तो गलत हो गया। हमको अब rd के बारे में देखना है। यहाँ पे देखिए 4rd है और यहाँ पे हमारे पास एक d था, तो 2rd स्क्वायर 2rd यानी कि 4 4 4 4 ही तो बन रहा है हमारे पास, 4 के अलावा तो कोई हमारे पास दिख नहीं। एक चीज और हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है ना, तो 6 वाला होगा, तो 6 वाला हमारे पास ये भी है और ये भी दिया हुआ है, नहीं ये नहीं होगा, इसमें पाई नहीं है, तो पाई अंदर दिया हुआ तो नहीं, ये भी हो सकता है। और डी जो होगा वो अलग से बनेगा, यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास दिख रहा है, जो इसमें आंसर दिखने वाला है वो ये भी नहीं होगा, ये वाला आ जाएगा, यानी कि पूरा कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो। अब इजी कैसे बनाया जाए इसको, देखिए अब तो ये डेटा में कोई आंसर दिया ही नहीं है, सॉल्व ही करना है इसमें, तो इजी क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, और इजी कैसे हो सकता है। अगर यहाँ से और इजी बनाया जाए तो हम ऑप्शन चूज करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर क्या पॉसिबल है, और 6rd ये भी पॉसिबल हो सकता है, और 3d स्क्वायर ये भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब पहला वाला तो पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन हमारे पास इस वाले में पाई आएगा ही आएगा, इसमें पाई नहीं दिया तो इसलिए गलत है ये। ठीक है, कि पाई सब में कॉमन है तो पाई कहीं से भी जाने वाला नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे गलत हमने कर दिए। इसके साथ पाई था, इसके साथ पाई था, यहाँ पाई था, ये इसके साथ पाई गायब हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से गलत है। और इसमें हमारे पास ये था कि देखिए 4r ये दोनों में मैच कर रहा था,
ये वाले में 3RD आ रहा था, इस वाले में हमारे पास 6 होगा। 3 से पॉसिबल नहीं होगा कि 2 बार जोड़े थे हम लोग, तो यही वाला पॉसिबल है। अगर तीनों जब गलत हो गए तो पहला वाला ही क्या होगा हमारे पास, सही होगा। लेकिन ये चीज तभी आप बनाएंगे, बना के ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं देख सकते इसमें, मतलब आपको बेसिक सॉल्व करना ही पड़ेगा उसमें। ये जो जो हमारे पास मतलब क्या क्या सॉल्व करना, वो चीज आपको देखना होगा, कौन कौन सी वैल्यू। 2 पाई, एक तो हम मान लेते हैं R+D का होल स्क्वायर, ये पहला वाला जो होगा इस बाहर वाले का। एक हम अंदर वाला कर लेंगे जो इजी है, जो अंदर वाले गोले का हो गया, यानी जो अंदर से दिख रहा है, और ये जो बटा हुआ है ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगा पाई R+D का होल स्क्वायर माइनस R²। अब इसके हिसाब से आपको देखना है। तो 2 ऑप्शन इसलिए गलत हमने किया ये वाला, क्योंकि पाई का मल्टीप्लाई सब में हुआ है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। ये इसका जो एलिमिनेट कर सकते थे। और इसमें हमने देखा कि जो डी की वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे D² होगा, 2 गुना का आएगा, यहाँ पे D होगा। और ये अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इस दोनों को जगह से मिला के देखें, देखिए ये D², इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास 3 नहीं आ सकता, 6 बार ही आने वाला है कम से कम, ठीक है। तो ये बस अनुमान लगा लिया कि ये वाला आंसर होने वाला है, बाकी आप पूरा भी कर सकते हैं। अच्छा, फार्मूला कैसे लिखें, इसमें देखिए बहुत कॉमन चीज है, फार्मूला लिखने का तरीका भी समझिए। जैसे जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो ऊपर से ऐसा दिखेगा गोला, इसका एरिया भी निकाला गया, एक छल्ला दिखता है सर्कल का। तो ये वाला हमारे पास एक और था, और ये वाला हमारे पास R+D था। तो पहले हमने पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया। जैसे जो तीसरा वाला मैं जो लिखा हूं इसको देखिएगा, तो ये पहले हमने क्या किया, पाई R+D का होल स्क्वायर कर लिया, इसी में हमने घटा लिया जो अंदर वाला जो खाली है पाई R²। तो इसमें हमने पाई कॉमन ले लिया, तो ये बचा R+D का होल स्क्वायर माइनस R²। ये वाला मेन यही था, ये ऊपर वाला था। ये जो होता है अर्धगोला का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ये होता ही है 2 पाई R², और ये भी 2 पाई R² होता है। ये दोनों तो हमारे पास पहले से पता है। इसका जो R था थोड़ा बड़ा था, इसका R थोड़ा छोटा था, और ये वाला ऊपर वाला सर्कल वाला हो गया। तीनों सरफेस एरिया मतलब कुल बोला है तो सभी को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बताया तो क्या है, सीआई के तो सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, कैलकुलेटिव कैसे कर सकते हैं उसको, अब चेक करिए, उसको पढ़िए वहां से। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से अधिकतम आयतन वाले अर्धगोले को काटकर बाहर निकाला जाता है। ये थोड़ा सा ठीक है। अधिकतम देखिए क्या बन सकता है, ये सब क्वेश्चन से शुरुआत होती है हम लोगों की, अगर आप मैथ्स फाउंडेशन में होंगे तो। अब इसके अंदर में हमने एक गोला बना लिया, तो यहां से तो विजिबल नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं इसका जो रेडियस होगा ना, जो भी रेडियस होगा, अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करें, ऊंचाई का और ऊपर में भी जो भी रेडियस होगा, तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसके बगल में एक गोला और डाल दिया जाए, या इसके बगल में एक गोला डाल दिया, तो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अब ये तो कॉमन क्वेश्चन है, तो कॉमन तरीके से ही लगा लेते हैं, इसमें ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं उस लेवल तक का, ठीक है। हाँ, बहुत ईजी तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो अब हमारे पास, लेकिन पूछा क्या, एक बार देख तो ले। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से अधिकतम आयतन वाले अर्धगोले को काटकर, अर्धगोला है पहला चीज, तो पूरा गोला हमने बना दिया। अर्धगोला बनाते हैं जो मैक्सिमम बन सकता है इसके अंदर में, जो भी मैक्सिमम बन सकता है अर्धगोला, यानी ऊपर तक टच करना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए, वही मैक्सिमम अर्धगोला हो सकता है, ठीक है। बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, नहीं समझ पा रहे हैं कोई नहीं, देखिए ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास करने की जरूरत नहीं है। पहला चीज शेष आयतन निकालना, क्या पूछा गया, काट के निकाला शेष आयतन। शेष आयतन का मतलब पहला चीज तो यहीं से माइंड लगा लीजिए कि घन का जो आयतन होगा 6 का क्यूब होगा, यानी कि 216 में से घटेगा। तो जैसे 216 में से घटा, तो हमने दोनों ऑप्शन को गलत काट दिया, नहीं 6 का गुणा भी किया गया था, अच्छा इसके साथ था, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है। 216 ये तो घन का आयतन था, इसमें हमको अभी घटाना है कौन सा वाला, जो ये गोला का आयतन होगा। गोले का आयतन कितना हो सकता है, थोड़ा यहाँ से चेक करते हैं। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वाला, यही तो 3 होगा इधर और या इधर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। एक 3 से कट जाएगा, ये 6 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 12, और अर्धगोला था ना हमारे पास, तो 216 और 3 था हमारे पास, 3 3 3 3,
3 का स्क्वायर 18 हो जाएगा, यानी कि 216 माइनस में 18 पाई। ये तो इजी ही दिख रहा है, ये वाला है, कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। ठीक है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। अब ये खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई भी देगा। आपने अभी तक इस क्लास को देख के क्या सीखा, पहले तो ये बताइए मुझे कि कैसे सोचा जाता है पहले क्वेश्चन को। पहले तो इसके बारे में आप सोचिएगा। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, एक नंबर आपको बड़ा कई बार दिखा होगा, कम से कम 3 बार दिख चुका है। कौन सा वाला? ये वाला नंबर। तो इससे आपको ये सीखना है कि ये नंबर बड़ा फ्रेंडली है, 2019 में मिला। अब ये चीज आपका एडवांस लेवल होगा सीखने का कि इतने बार ये क्यों दिख रहा है ये नंबर। क्योंकि ये नंबर जब आया था तो रेडियस हमारा आया था कितना, 10.5 आया था। अब ये मैं बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपका समय बचा देगा एग्जाम में। नहीं रिपीट हुआ तो अलग चीज है, लेकिन रिपीट होने का चांस है और होगा ही होगा, किसी न किसी सेट में आ जाएगा। जिसके भी सेट में आ गया वो उसकी किस्मत है। अब ये नंबर बार बार दिखा 4851, जिसमें रेडियस आ रहा था 2r, हमारे पास कितना आ रहा था 21 आ रहा था। सरफेस एरिया हमारे पास गोले तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है इसमें, ये 1386 आ रहा था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आगे से, बाकी आपका आंसर तो यही होने वाला है। और कोई नंबर मुझे नहीं दिख रहा इसमें क्यूब वाले में। ठीक है, और दूसरा चीज हमारे पास है कि अब आयतन पूछा है तो हम 11 से कटने वाला नंबर भी चेक कर सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन 11 से अगर 2 कट जाएगा तो क्या करेंगे। तो ये नंबर को ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें क्या होती है कि देख के ही काम हो जाता है। जैसे सीआई में क्या होता है कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीजें इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि वो चीजें हम कर सकते हैं, वो दूसरे से आपको सबसे आगे निकाल देगा। क्योंकि अगर हम एक ही सेट को लगा लिए पूरे सारे क्वेश्चन को, क्यों पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं लोग, प्रैक्टिस करते करते आपको भी बहुत सारी चीजें दिखने लग जाएंगी अपने आप, कि आपका अपना तरीका होगा देखने का कि हाँ ये चीज है, ये नंबर है, ऐसा है, इसके साथ ये आता है, तो आप उसमें स्किप करना चालू कर देते हैं क्वेश्चन को कि हाँ ये आएगा तो यही आने वाला है। 154 दिया है तो 7 आएगा रेडियस, 616 दिया है तो रेडियस 14 आ जाएगा। वो चीजें आपको दिखने लगेंगे, फिर आपको माइंड में ही दिखने लगेंगे, जो आपके टाइम को सेव करता है। तो प्रैक्टिस करने से ही सारा कुछ होने वाला है। और उस पर भी थोड़े अच्छे तरीके से सोचने के नजरिए को देखते हुए, सिर्फ लगाने का टारगेट नहीं होना चाहिए आपका, ये टारगेट होना चाहिए किस तरीके से हम इजी कर सकते हैं क्वेश्चन को। कांच से बना एक ठोस सिलेंडर 1 मीटर ऊंचा है और इसके आधार का व्यास दिया है और ये पिघलाकर एक ठोस गोले में बदल जाए, गोले का व्यास क्या होगा। अब ये तो कॉमन क्वेश्चन, इसको खुद ही आप कर सकते हैं, मतलब बराबर कर लेना है और तो कुछ करना नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई से पाई कट जाएगा। बाकी देखिए हमारे पास इसका दिया ही है 1.5 दिया है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं कि ये 3 बटा में कितना है 2 है। ये व्यास था तो ये 3/4 लिखेंगे, जिससे कि थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन में करना। इंटू में एच कितना दिया है 1 दिया, और मीटर में दिया है 4/3। और हमको बस कॉम्बिनेशन ये बनाना है, कहीं ना कहीं क्यूब वाला कॉम्बिनेशन बन जाए। तो देखिए 3 2 बार आ जाएगा, ऊपर में 3 कितने बार आ गया और नीचे में 4 कितने बार आ गया। ये नंबर सेट रहते हैं, बस आपको देखना होता है कि कैसे बनेगा। तो ये ऊपर में 3 बार है तो 3 आ जाएगा, नीचे में 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है लोहे का व्यास। अब व्यास पूछा है तो इसी का 2 गुना, देखिए आर की वैल्यू है तो अगर 2r चाहिए तो 2 से गुना कर लेंगे, यानी 1.5 आ जाएगा। 1.5 ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए, कैलकुलेशन करेंगे तो करते रहेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गेंद बनाई जा सकती है। भाग दे देना इसमें, और तो कुछ करना नहीं है। अब इसमें क्या ही करेंगे हम लोग, हाँ सीधा सीधा टोटल में से छोटे वाले का भाग दीजिए। 4/3 4/3 कट जाएगा। देखिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 4/3 पाई कट जाएगा, इसका क्यूब 216, एक का क्यूब 1, 216 आ जाएगा। ठीक है, क्यों लगाएंगे बार बार। एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसके त्रिज्या दिया हुआ है 4πr²। आप पाई का कॉम्बिनेशन, अच्छा पाई नहीं दिया है क्या इसमें, फ्रैक्शन में दे दिया है तो भी देख लेते हैं। पाई कॉम्बिनेशन, पाई तो ऊपर में तो 11 होगा ही होगा, 8 1 9 8 1 9। अब ये तो देखिए 2 नंबर कट गए तो दोनों में से कोई एक होने का चांस है पूरा का पूरा, ये कोई ना कोई एक ही इन्हीं में से आने वाला है कि हमारे पास सी या तो डी में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब दोनों में से चेक करेंगे कि क्या यहाँ नीचे में 3 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 22/7 में 7 तो है ही, क्या 3 आ सकता है, या फिर 3 नीचे आएगा तो कहां से आएगा। और इसमें आता है क्या 3, नहीं, तो इसमें तो आता है 4 में, अच्छा नहीं आ सकता ना, उसका ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं 4πr² है। अब आप खुद से देखिएगा कि यहाँ 3 तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर 4/3 होता तो 3 आ सकता था, लेकिन 3 नहीं आएगा, मतलब ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला सही हो जाएगा। हाँ ये वाला सही हो जाएगा। ये तो हो गया मतलब सोचने का, बाकी लगा भी सकते हैं कि इजी क्वेश्चन है, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा हमेशा ऐसे ही सोचे। तो 4 22/7
और ये इसको कोशिश करिए कि फ्रैक्शन में लिखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। 3/2 गुणे 3/2। अब ये इससे कट गया, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे, ये 7 ही नीचे आएगा, ऊपर में 6 का गुणा करना था बस, तो सी वाला ही सही है। एक ठोस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल जिसके वही सेम क्वेश्चन है फिर से, तो 350 तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, और 2 है, और 3 बनेगा नहीं इसमें, तो 21 भी आने का संभावना नहीं दिख रहा है। तो बचा क्या हमारे पास, वही सेम। फिर देखिए पिछला ही क्वेश्चन है, जब भी देखेंगे ये पहला वाला ही आंसर होगा, नीचे 7 ही आ सकता है और तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक गोलाकार कांच के बर्तन के ऊपर का हिस्सा बेलनाकार है, बेलन की लंबाई 7 है, चौड़ाई ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं हम लोग। क्या ऑप्शन को देख के कुछ आइडिया लग रहा है आपको? हाँ, अगर ऑप्शन देख के आप फील कर सकते हैं तो बताइए। इसे पूरा भरने के लिए हो सकता है, तो पहला क्वेश्चन अगर लगे कि थोड़ा ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, वैसे तो टेढ़ा मेढ़ा वाला नहीं, कॉमन क्वेश्चन में आता है, इजी क्वेश्चन में आता है, तो पहले एक बार 11 जरूर चेक करिए एग्जाम में कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 11 से कटने वाला अगर देखें हम लोग तो 9 2 11 4 3 7। ठीक है, तो ये तो 11 से नहीं कट रहा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 9 9 18 4 3 7, 18 में से चला गया, ये कट सकता है। 9 और 4 3 7 2, ये नहीं कट सकता। 9 9 18 4 2 6 12। लीजिए आपका आंसर हो चुका। जहां कैलकुलेशन बनाते हैं वहां पे ऑप्शन नहीं बना पाते ना लोग, तो उसकी भी तैयारी करके रखिए आप लोग। अगर थोड़ा कैलकुलेशन जहां करना हो, नहीं तो गोला के ऊपर बना ही सकते हैं, बेसिक भी बहुत आपका आना चाहिए। आप साथ में ये शंकु है, बस करना क्या है इसमें, हमने यहाँ गोला दिया, क्या होगा, ये दिया ना, गोलाकार कांच बर्तन है तो नीचे ही होगा, तो ये इस तरीके से, और इसका इसका आयतन निकालना है, इसका आयतन निकाल देना है, बस जोड़ देना है इनको। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है, इसकी तिरछी ऊंचाई दी है, शंकु का ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है, इससे गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही सेम, आधार की त्रिज्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर ये दिया है 64। मतलब ये तो आंसर आपको दिखना चाहिए यहाँ पे कि आर की वैल्यू तो 8 ही है, तो शंकु का आधार आपको पता चल गया। तो इससे आपको ट्रिपलेट लग जाना चाहिए कि देखिए ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 होगा, ट्रिपलेट। अब इसी को गोला बनाया गया है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच मतलब 15 बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई 3 पाई और 3 कट गया, यहाँ 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 16 गुणे में 15 बराबर में आर का क्यूब। जो जो नंबर निकल जाए उसको आप बाहर कर लीजिए, जो जो नहीं निकलता उसको कर लीजिए। जैसे 16 में क्या कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 4 बार। 15 में 3 गुणे 5 कर सकते हैं, तो देखिए ये 3 बार जो है ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 5 तो यहाँ 15 दूना 30, ये 30 अंदर रह जाएगा, तो 2 क्यूब रूट में 30, यानी कि पहला वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। है तो ये भी इजी कॉमन तरीके से। अब यहां से शुरू होता है आपका नया टाइप नंबर 11, जो है प्रिज्म पिरामिड से रिलेटेड है। कि एक समकोणीय पिरामिड का आधार दिया है। समकोणीय पिरामिड का मतलब ऐसे हो गया कि मान लीजिए एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे नीचे में आधार में, और इस पे एक पिरामिड बनाया गया था इस तरीके से, जो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं हम लोग कि ये एक पिरामिड था, और जिसमें हमारे पास क्या क्या दिया है, आधार 16 इकाई विकर्ण वाला। ये कहाँ से आ गया, एक समकोणीय पिरामिड का आधार, अच्छा हमारे पास तो ये दिया हुआ है, मतलब वर्ग है, नीचे में वर्ग दिया हुआ है, तो और इजी हो गया फिर क्वेश्चन में। 16 इकाई वाला विकर्ण वाला एक वर्ग है, 16 यानी ये 16 दिया हुआ है, और इसके तिर्यक भुजा जो है, तिर्यक भुजा किसको बोलते हैं और तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, दोनों में अंतर है। अब ये उस लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तिर्यक ऊंचाई ही होना चाहिए, क्योंकि इनका लेवल उस लेवल का नहीं है, रेलवे वाले को उतना तक सोचे। एज अलग होता है पिरामिड के अंदर में, पिरामिड में एज किसको बोलते हैं, ये वाली जो लाइन होती है ना, जिससे ये वाली लाइन, इसको एज बोला जाता है। और इसी में जो ये भुजा की लंबाई होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये दिए होंगे, इसी को ऊंचाई ही दिए होंगे, बाकी चीज तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक सेकंड बस होल्ड करेंगे, मैं इसको बताता हूं आपको थोड़ा और डिटेल में। बताएंगे जल्दी से सभी लोग।
तो देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक ट्रिपलेट बनता है, बहुत कॉमन सी चीज है। देखिए अब पहला चीज तो एक चीज समझिएगा, देखिए ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे, इसमें बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है। तो ये ओवरऑल बस हम वही बना रहे हैं जो हमको जरूरत है, बस देखिएगा। तिर्यक ऊंचाई भुजा, तो यहाँ गलत लिख दिया गया, ऊंचाई लिखना चाहिए, भुजा लिखा कि तिर्यक, तिर्यक भुजा लिखा। चलिए इसको भुजा नहीं मानते हम लोग, इसको ऊंचाई लिख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इंग्लिश में देख लेता हूँ सही लिखा कि नहीं। स्लैंट साइड, कोई नहीं, अब स्लैंट साइड लिख दिया तो ठीक है। तो हम इसी को मान के चलते हैं, देखिए ये तिर्यक ऊंचाई होती है और ये बीच में ऐसे ये वैल्यू वैल्यू दी रहती है, और हम इसको भुजा ही मान के लगाते हैं, ठीक है। हम इसी को मान के लगाएंगे तो भी तो हमारा काम बन ही जाएगा। अगर हम इसी को मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू ऐसी गई और इसकी वैल्यू हमारे पास 17 दिया है, और ये कहीं ना कहीं देखिए इधर डायगोनल होगा तो इधर भी होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए ये 90 डिग्री यहाँ बनता है, ये वाला 8 है, 8 है, ये 17 है, तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा, और यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बस कॉमन है, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेंगे तो काम वैसे ही बन जाएगा आपका, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजी तरीके से सोचते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म जो दिया है, त्रिभुजाकार प्रिज्म मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, एक 8 है, एक 15 है, एक 17 है, यही दिया ना आधार जो दिया है। प्रिज्म का मतलब इनको ऐसे बना लेंगे हम लोग। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि वाला एक त्रिभुज, ऊंचाई 20 दिया है, ऊंचाई मतलब ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक हाइट होगा कहीं पे भी, ये 20 दिया हुआ है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी पिरामिड का, प्रिज्म के पिरामिड, प्रिज्म दिया है, तो इस चीज का ध्यान देना है, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देंगे। अब इसमें हम ऐसे लाइन तो बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, मतलब ऊपर में भी एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसे ही बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, प्रिज्म कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ, यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से तो रहेगा हमारे पास। और ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 20 दिया है। अच्छा, जो सरफेस एरिया होता है कोई भी प्रिज्म का, जो सरफेस एरिया होता है वो कैसे निकलता है, ये हमने बताया था कि सरफेस एरिया ऑफ एनी प्रिज्म इज आधार का, इस पहली क्लास में बताया गया होगा, आधार का परिमाप इनटू में ऊंचाई, बस यही चीज होना चाहिए आपके पास, आधार का परिमाप गुणे में ऊंचाई। लेकिन अगर यही हमारे पास, अगर ये पिरामिड होता, अगर ये तो उसके लिए है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, अगर ये किसके लिए है, ये किसी भी प्रिज्म के लिए है, कैसा भी हो, आधार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रिज्म में कोई फिक्स नहीं है कि देखिए ये ट्रायंगल है, हो सकता है इसके नीचे स्क्वायर बन जाए तो क्यूब जैसा बन जाए, क्यूबॉइड बन जाए, कुछ भी बन जाए, सर्कल है ऊपर सर्कल है, बेलन बन जाए, ऐसे सभी के लिए ये काम करता है, बेलन के लिए ये भी काम करेगा, सभी के लिए काम करेगा। आधार का परिमाप मतलब इनको जोड़ देना से 15, 8 और 7, तो 15 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 23 और 7 30, यानी कि 30 आ गया। ऊंचाई हमारे पास पहले से दिया हुआ है, हाँ हमारे पास पहले से दिया हुआ, कितना दिया है यहाँ पे 20 दिया हुआ, तो 3 दूना 20 यानी कि 600 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और दिया था यहाँ पे, उस चीज का ध्यान देना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया सरफेस एरिया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये फोन भी है एक तरीके का, क्या होता है पिरामिड है। अब अगर इसका पूरा हमने ये निकाल लिया तो ये सरफेस एरिया तो हमने निकाल लिया, इसमें ऊपर और नीचे वाला अगर हम जोड़ देते हैं एरिया तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। तो एक का सरफेस एरिया निकालना बड़ा आसान है, इसका कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट, 15 गुणे में 8, तो ये 60 आ जाएगा। अब 60 और 60 यानी कि 120 और जोड़ देना इसमें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 ही आएगा ना हमारे पास। 15 15 गुणे 8 120 यानी कि 60 और 60 120 जोड़ देंगे तो 720 ही तो आ रहा है। आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या कोई भी, ऐसा कैसे हो सकता है। आधार का परिमाप हमने निकाल ही लिया था, सही जोड़े थे 15 15 8 23 7 30 और 30 गुणे में ऊंचाई 20 दिया था, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है कि लगाए और हम लोग आंसर नहीं मैच करे। जल्दी से आप लोग बताइए कहीं कुछ मिस्टेक किया गया है या फिर कुछ गड़बड़ किया गया है, क्योंकि 2 बार हमने निकाला तो 120 ही बनने वाला है। अच्छा जोड़ गलत दिया गया है, ओके। अच्छा आप लोगों का कहना कि ये गलत है, ठीक है तो फिर तो सही है, ये 17 था ना इसलिए गलत हो रहा था, ओके ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये बदल जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज होगा और कुछ है नहीं, मतलब लगाए हम लोग सही है। ये 17 हम लिखना भूल गए थे यहाँ पे, क्योंकि 8 15 17 था, तो इनको जोड़ने पे ये 40 आ रहा था, तो 40 गुणे में 20 जो होगा ना वो 800 बन जाएगा, तो ये हमारे पास 920 आ जाएगा। ठीक है तो वो गलत लिखा था मैंने, मिस प्रिंट था उसमें, तो बाकी बताएंगे आप सभी लोग। और भी देखा जाए, हाँ सभी लोग बताएंगे। कहाँ चले गए, कमेंट करिए तभी तो पता करेंगे हम लोग आगे।
जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखा जाए। पिरामिड के आधार आयत है। आयत वाला अच्छा पिरामिड होता है, ठीक है। आयत वाला अच्छा पिरामिड होता है। पिरामिड वैसे बताया था, देखिए पिरामिड है तो पहला चीज तो ये ऐसे जाके मिल जाएगा कहीं ना कहीं, एक जगह मिल जाता है पिरामिड। आधार आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, तो एक को 16 एक को 12 मान लीजिए। और दाएं आयताकार पिरामिड से गुजरने वाली पार्श्व किनारों की लंबाई, ये सब 26 26 दिए हैं, 26 26, ठीक है। पिरामिड का आयतन, आयतन कैसे निकलेगा? देखिए आयतन निकालना होगा तो पहले हमको ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई कैसे निकलेगा? यहां से निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला मिलाते हैं और ये 90 डिग्री होता है हाइट में। अब देखिए ये वाला अगर 12 है और ये वाला 16 है तो पूरा डायगोनल निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला 12 है और ये 12 यानी कि 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, तो 5 का 4 गुना, ये क्या होगा? 20 हो जाएगा। 20 होगा तो ये वाला 10 और ये वाला भी कितना आएगा? 10 हो जाएगा। अच्छा ये 10 है, ये 26 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, राइट पाइथागोरस से। ठीक है कि 10 24 26 ये हो जाता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में। और अब यहां से हमारे पास आयतन कैसे होता है पिरामिड का? 1/3 एरिया ऑफ बेस। ये शुरू के पहली क्लास में सारा बता दिया गया था। बेस सभी के लिए काम करता है, कोन का भी इसी से निकलता है फार्मूला, एरिया बेस इनटू में हाइट। लेकिन जब हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं ना तो यहाँ पे स्लैंट हाइट लिखते हैं। स्लैंट, ये स्लैंट हाइट नहीं, ये किनारा है, ध्यान रखिएगा। स्लैंट हाइट इसकी अलग से निकालनी पड़ेगी, रूट में आएगी कुछ इस तरीके से, ये वाली स्लैंट हाइट होगी। तो 1/3 एरिया बेस, बेस का एरिया देखिए हमको पता है 16 गुणे में कितना आ जाएगा? 12, और प्लस ये हाइट हमने निकाल दिया है 24, तो ये इनटू में है तो ये 24 आ जाएगा। अब इसको 3 से काट लीजिए 4 बार में, 24 गुणे 96 गुणे में 16, और ये हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा 1536 आ रहा है? एक बार चेक करिएगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ ये कौन सा वाला आने वाला है? यही आ सकता है। हमने बस यूनिट डिजिट से बता दिया कि लास्ट में 6 है, तो 6 वाला एक ही ऑप्शन था। गुणा तो आप कर ही सकते हैं, इतना मुश्किल वाला भी नहीं है। लगभग 1500 के ही बराबर होगा। 100 गुणा 16 बार करेंगे, 1600 थोड़ा कम, यही वाली वैल्यू हमारे पास आने वाली है। और चेक कर लेते हैं हम लोग। एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म, सम त्रिभुजाकार प्रिज्म आधार का अनुपात 8 15 17 वही वाला है। प्रिज्म दिया है इस बार, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख लीजिए और ऊपर में भी ऐसे बनाने से थोड़ा इजी रहेगा ट्रायंगल को, कि आपको प्रिज्म जैसा दिखेगा ये थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग को मिला सकते हैं ना हम लोग इस तरीके से। और इसको 90 मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 है, तो एक 8 होगा, एक 15 होगा, एक 17 होगा, तो ऊपर में भी वही सेम रहता है। प्रिज्म का मतलब है जैसा ऊपर वैसा नीचे। हाइट हमेशा बीच से बीच आती है, इसको ऐसे बना नहीं सकते इसमें, तो हमने यहाँ लिख दिया 21 है। पार्श्व तलों के क्षेत्रफलों का योग, पार्श्व तलों के क्षेत्रफलों का योगफल और घन सेंटीमीटर का आयतन ज्ञात करें। अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा दिया, मतलब ये क्वेश्चन तो आपके ठीक ठाक है जो इसमें पूछे गए हैं, जो दिए गए हैं, तो इसको करेंगे। और देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 18 के बाद पता नहीं इस बार आया था, जेई वाले 19 में भी पूछा गया था ना, पिछला क्वेश्चन जेई था ना, इसमें कोई तो क्वेश्चन जेई में भी था। हाँ जेई वाले में पूछा गया था, कांस्टेबल में भी आता है, ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कांस्टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो कांस्टेबल वाले तैयार रहेंगे अच्छे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। कि अच्छे क्वेश्चन इस तरीके से भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अच्छा अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं, ये योग दिया है दोनों का क्षेत्रफलों का, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ? द सम ऑफ एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, कि हमारे पास जो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस, अभी बताए थे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, यही तो होता है हमारे पास। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब इनको इनको जोड़ दिया, ये 40 आ गया, और इनटू में हाइट कितना आ गया? 21 आ गया। ये अनुपात में था इसलिए इसको x मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और बराबर में हमारे पास 840 दिया है, जिससे कि हम निकाल सकें इसको, और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट दिया था, और ये दोनों को हम बराबर करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 21 चौक 84 ये तो कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 है। मतलब इनकी भुजाएं जो है वही है, 8 15 17 है, अगर x की वैल्यू बना रही है तो। पूछा क्या गया अब हमको वो देख लेते हैं। घन सेंटीमीटर प्रिज्म का आयतन, आयतन निकालने के लिए प्रिज्म का क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, बस यही होता है। अब एरिया बेस हमको पहले से हम निकाल चुके थे, 60 आया था, 60 नहीं, हाँ 60 60 60, ठीक है। और हाइट हमारे पास कितना था? 21 था। एरिया बेस इनटू में हाइट, बस हमको इतना ही करना था। तो 60 गुणे 21 कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। 0 21 गुणे 6 कर लीजिए,
26, 12 से 60 आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन ही था, मतलब बहुत यूनिक सा नहीं दिया था। अब ये जो दिया था ना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमने क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट का गुणा करते हैं, इसके बराबर था, जिससे इससे इनका अनुपात की वैल्यू आ गई कि यही एग्जैक्ट वैल्यू यही है इनकी भुजाओं की। और इसका एरिया कैसे निकलता है आपको निकाल सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू में कितना होगा, हाइट हो जाएगा। तो बस यही कर दिया हमने, 60 आ गया, 60 में 21 का गुणा कर दिया। तो कोई भी प्रिज्म होगा उसका आयतन कैसे निकलेगा, बेस वाला एरिया निकाल लीजिए, बेस में कुछ भी हो सकता है, यहाँ ट्रायंगल दिया हो सकता है आपको, आगे रेक्टेंगल दे दे, आगे ट्रायंगल के जगह पे वर्ग दे दे, तो वर्ग का एरिया निकालेंगे, हाइट से गुणा कर देंगे, और ये सभी प्रिज्म में काम करेगा। और ये प्रिज्म के इतने ही क्वेश्चन आपके आए थे, इसके अलावा जो क्वेश्चन है ना, अब ये मिक्स वाले क्वेश्चन है जो आगे करना है, मतलब आपके टॉपिक जो थे वो सारे करा दिए गए इसमें। अब मिक्स क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन और होंगे 30, 40, 50, तो एक क्लास और करेंगे, ये 3D मेंसुरेशन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग बताएंगे। इसके बाद हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस वाला करेंगे, ठीक है, हाँ, इसके बाद हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस वाला करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे आगे वाले चैप्टर में। भाई किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी डाउट, अगर किसी के पास कोई डाउट है, कुछ जानना चाहता है तो पूछेंगे। अगर किसी को प्रिज्म पिरामिड में अभी भी डाउट आ रहा है तो आप बताएंगे, तो अलग से आपको एक वीडियो हम डाल देंगे प्रिज्म पिरामिड, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, लेकिन समझ सब कुछ जाएंगे उसके अंदर में आप, मतलब जिस लेवल का प्रिज्म और पिरामिड में आपको बता सकता हूँ। उसके बाद उसका सिर्फ प्रिज्म पिरामिड नहीं है, अगर पिरामिड को काट दिया जाए बीच से तो जो हमारे पास बनता है ट्रेपेजॉइड, वो उसका कैसे आयतन निकालते हैं, उसकी कैसे वैल्यू निकालते हैं, बड़ा सा यूनिक सा वो भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो मिला नहीं। शंकु काटने वाला तो आपके इस बार क्वेश्चन दिखा था, लेकिन अभी आगे मिलेगा इस मिक्स क्वेश्चन में, ठीक, ऐसा नहीं है, शंकु काटने वाले क्वेश्चन दिखेंगे आपको, क्योंकि पहले भी आए हैं इसलिए पूछे गए थे, कोई नया नहीं आया था। 10x वीडियो क्या है, 10x वीडियो में आप अपने स्पीड को 10x करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं, सिर्फ इतना ही।